शेड्यूल 3 बताने से पहले मैं दो चीजें बताना चाहता हूं जो शेड्यूल 2 के अंदर ही कवर होती हैं। एक पंछी का नाम है कॉम्पोजिट सप्लाई। दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सवाल आता है, कंफ्यूजन हो जाता है। एंड एक है मिक्स्ड सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब होता है जो चीजें नेचुरली बंडल हो जाती हैं एक साथ, उसको कॉम्पोजिट सप्लाई बोलेंगे। मान लो तुम हो, ठीक है, तुम प्लेन से जा रहे हो, कि ड्राइंग बनानी पड़ेगी। चलो अच्छी बन गई। प्लेन अच्छा दिख रहा है मेरा, ऐसा पीछे से। ये प्लेन है, प्लेन में तुम जा रहे हो। फ्लाइट में जाते हो, फ्लाइट में तुमको खाना भी मिलता है साथ में। तुमने फ्लाइट की टिकट खरीदी 2,000 रुपए की, उसमें तुमको खाना भी मिल रहा है, पर तुमने खाने के लिए अलग से पैसे नहीं दिए। तुमने 2,000 रुपए की फ्लाइट की फी पे की। तो क्या वो जो खाना मिल रहा है वो सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस नहीं है क्या? वो है, वो बिल्कुल सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो जीएसटी किस पे लगेगा? मान लो फ्लाइट की टिकट पे 18% जीएसटी लगता है और फूड पे 24% लगता है जीएसटी। चलो मान लो, अभी के लिए लगता नहीं है, मैं बता रहा हूं। मान लो फ्लाइट की टिकट पे 18% जीएसटी लगता है और फूड पे 24% जीएसटी लगता है। कितना परसेंट जीएसटी लगाएगा 2,000 रुपए पे? 18%, 24% या दोनों लगेगा? क्योंकि फूड के बारे में अलग से बिल तो है नहीं, तुमने तो 2,000 रुपए की टिकट बस खरीदी है। कितने का जीएसटी लगेगा? कितने का जीएसटी लगेगा? 24, 18, 24, 18, दो जवाब आ चुके हैं, तीसरा तो जवाब हो भी नहीं सकता। रुथन्या इज करेक्ट। 18% का जीएसटी लगेगा। इन कॉम्पोजिट सप्लाई द प्रिंसिपल सप्लाई इज टेकन केयर। अब प्रिंसिपल सप्लाई किस चीज का, किस चिड़िया का नाम है? प्रिंसिपल सप्लाई वो है जो मेन सप्लाई है। प्लेन की टिकट यहां पे मेन है ना, मेन काम तो प्लेन की टिकट थी, तुमको हवाई जहाज से जाना था। फूड कॉम्प्लीमेंट्री है, उसके साथ आ रहा है। तो पूरे 2,000 रुपए में अब मैं डिस्टिंक्शन नहीं कर सकता हूं ना कि खाना 50 रुपए का है या खाना 100 रुपए का है या खाना 300 रुपए का है। आई कैन नॉट मेक दैट डिस्टिंक्शन। वो बंडल ही एक साथ होके आ रहा है। सो व्हाट हैपेंस इज, पूरे 2,000 पे जो फ्लाइट टिकट का रेट है 18%, उसका जीएसटी लगेगा। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। गो हेड विद अनदर एग्जांपल। तुम एक होटल गए, होटल में रूम बुक है, बढ़िया वेकेशन में गए, वहां पे तुमको कॉम्प्लीमेंट्री साबुन मिला, कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट मिल रही है, कॉम्प्लीमेंट्री शैम्पू मिला हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री टॉवेल मिला हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री स्लीपर्स मिले हुए। अब ये तो सब कुछ बंडल्ड है ना। एक अच्छे होटल में जाओगे तुमको ये सारी चीजें तो फ्री में मिलेंगी, बट ये भी तो गुड्स है, ये भी तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। गुड आ रहा है ना, सर्विस आ रहा है, तो कितना परसेंट लगेगा? मान लो चॉकलेट बेचने पे 18% जीएसटी है, होटल में रहने का सर्विस जो है वो 24% में आता है, मान लो, कौन सा लगेगा? 24%, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई यहां पे क्या है? होटल स्टे। साबुन, चॉकलेट, शावर कैप, जो भी चीजें तुमको कॉम्प्लीमेंट्री मिली है वो नेचुरली बंडल हुई हुई है साथ में। नेचुरली बंडल बोल रहा हूं, ये सारी चीजें नेचुरली चलती है ना इन नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो 24% लगेगा। प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट है वो लगेगा। ठीक है। प्रिंसिपल सप्लाई किस तरह से देखोगे? जो मेन काम है। प्रिंसिपल सप्लाई ऐसे देखोगे जो मेन काम है। ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग सिनेरियो चले जाओ। प्रिंसिपल सप्लाई रेट विल बी टेकन। वहीं पे मिक्स्ड सप्लाई आता है। पिछले साल 14 फरवरी को
पिछले साल क्या, इसी साल 14 फरवरी को लड़कों ने लड़कियों के लिए, लड़कियों ने लड़कों के लिए गिफ्ट शॉप गए और एक बुके खरीदा। अब इस बुके में चॉकलेट्स लगे हुए हैं, इस बुके में फ्लावर्स लगे हुए हैं, इस बुके में एक ग्रीटिंग कार्ड भी है, एक परफ्यूम भी है, सब कुछ है इस बुके में। सबका अलग अलग रेट है। चॉकलेट का रेट 18% है, परफ्यूम का रेट 24% है, रोजेज एंड फ्लावर्स में तुम्हारा रेट लग रहा है मान लो 10%, है ना। ये जो ग्रीटिंग कार्ड है इसमें मान लो लग रहा है 8%। सबका अलग अलग जीएसटी लग रहा है। अब कैसे लगाओगे? ये मैंने बुके बना दिया, मैंने बंडल कर दिया एक साथ। तुम भी कंफ्यूज हो गए। दुकान वाले ने बोला कि सर कितना रुपए जीएसटी काटूं, तुम कंफ्यूज हो गए। तुम बोले यार गर्लफ्रेंड के लिए सामान लेने आए हो, तुम यहाँ पे मेरे को परेशान कर रहे हो, कितना परसेंट जीएसटी लेना है, जो लेना है ले। वो तो ले लेगा जो लेना। गवर्नमेंट को कितना देना है? 18% के हिसाब से दूंगा। 1,000 रुपए का बुके खरीदा है मैंने, सस्ता गिफ्ट है मुझे पता है। 1,000 रुपए का गिफ्ट खरीदा मैंने, 18% दूंगा जीएसटी, 8% दूंगा, 24% दूंगा या 10% दूंगा? कितना परसेंट दूंगा जीएसटी? हर एक का अलग अलग जीएसटी रेट है। मैं कितना जीएसटी दूंगा इस इंसान को 1,000 रुपए में बंडल करके जिसने मुझे ये बुके बना के दिया है? सपना रेलवानी से 24%। एनीबडी एल्स? आंसर लॉक कर दूं? 24% ही लगेगा, करेक्ट। इन मिक्स्ड सप्लाई द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स इज टेकन। यहां पे अपन प्रिंसिपल सप्लाई लेते हैं, यहां पे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लेंगे इन टर्म्स ऑफ मिक्स्ड सप्लाई। मिक्स्ड और कॉम्पोजिट में क्या अंतर है? कॉम्पोजिट नेचुरली बंडल होती है एक साथ, उनका वैल्यू डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल होता है। मिक्स सप्लाई अलग अलग प्रोडक्ट्स एक साथ आ गए हैं, तुमको एक साथ बेच रहा हूं, कितना रुपए जीएसटी लगेगा? द हाईएस्ट रेट विच इज 24%। तो स्लॉट में, उस पर्टिकुलर स्लॉट में या उस पूरे बंडल में 10 प्रकार की चीजें हैं, डजंट मैटर। उस 10 प्रकार की चीज में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी किसका है वो देखा जाएगा, उस पर चार्ज हो जाएगा। मान लो तुम बाइक लेने गए, यार बाइक की ड्राइंग बनाना थोड़ा मुश्किल है, चलो ऐसा बना है मेरा बाइक। तुम बाइक लेने गए, हेडलाइट ली, बाइक का जीएसटी रेट मान लो 10% है। बाइक के साथ तुमको एक बैग भी खरीदना है, बंडल है साथ में, बैग और बाइक का बंडल है, पर बैग का रेट 18% है, जीएसटी 18% दोगे तो नुकसान हो गया तुम्हारा। अलग अलग खरीदते तो आसान होता। एक ही बिल करवाया, एक ही बिल एक साथ खरीदा, एक बंडल में खरीदा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सो कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई का डिफरेंस समझ आ गया। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आफ्टर दिस वी हैव कंप्लीटेड शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 के सारी चीजें मैंने कंप्लीट करा दी। ज्यादा तुमने लिखा नहीं है, ज्यादा तुमने सुना है, ज्यादा प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड किया है कि क्या चीज क्या होती है, बट दैट इटसेल्फ सफिसेस फॉर यू टू कंप्लीट द क्वेश्चंस। एक रीडिंग जब बुक की मारोगे, कोई भी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग नहीं लगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तुम ऑटोमेटिकली आगे समझ चुके हो। यहां तक क्लास समझ आई क्या? क्योंकि अब इसके बाद मैं कुछ सवाल कराने वाला हूं, यस नो टाइप के। तुम बताओगे यस या नो, एकदम एक्यूरेटली खड़े रहना, उस पर हम बात करेंगे। फॉर फ्री CS एग्जीक्यूटिव लेक्चर्स सब्सक्राइब लेक्चर कार्ड।